आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हो सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, आप सबके पालनहार हो, सबके रक्षक हो, हमारी भी रक्षा करो। और जो कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं वो सफलतापूर्ण सफल हो, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अब मैं सबसे पहले श्रीमती सविता कपूर जी से अनुरोध करूंगी, वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्रीमती सविता कपूर जी। आप सभी को मेरी सादर नमस्ते। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य प्राणतो निमिषतो महित्वेकिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन धोरुग्रा पृथ्वी चढ़िड़ा येन स्वाहा सतभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वाजा तानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोहमस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिनाम्।
ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तित्रिये धामन्धये रयन्ता ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयो मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार, तू ही रसना निश दिन जपे तुम्ही को मन में बसता सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान, दीजे यही विशद वरदान। इति स्वस्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र है। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण किया। सविता जी आपका धन्यवाद। अब मैं श्रीमती शशि श्राफ जी से अनुरोध करूंगी कि वो शांति कर्णम के 19वें व 20वें मंत्र का उच्चारण और उसकी व्याख्या करें। श्रीमती शशि श्राफ जी। आवाज आ रही है शशि श्राफ जी आपको? आवाज नहीं आ रही। इतनी देर वो ज्वाइन कर है तो है वो। अभी सुरेश आर्य जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपना भजन रखें, उसके बाद में शांति कर्णम के। सुरेश आर्य जी बोलिए। सुरेश आर्य। आवाज हाँ जी आ गई। आ गई आवाज। हाँ जी बोलिए। बोलिए आप। इसके बाद सुरेश अपना भजन प्रस्तुत करें। ओम चक्षुर्देव हितं पुरुष्टा शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं जीवे मे शरदा शतं शृणुयां मे शरदा शतं प्रभवामि शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। भावार्थ व्याख्या। जो ब्रह्म सबका दृष्टा, धार्मिक, विद्वानों का परम हितकारक तथा सृष्टि के पूर्व, पश्चात और मध्य में सत्य स्वरूप से वर्तमान रहता है और सब जगत का करने वाला है, उत्कृष्टता में सर्वत्र व्याप्त, विज्ञान स्वरूप, प्रलय के अनंतर में सर्व समर्थ से रहने वाला है या रहेगा। उस ब्रह्म को हम लोग 100 वर्ष तक देखें, उसकी कृपा से 100 वर्ष जीवें, उसके गुणों में श्रद्धा और विश्वास वाले होकर हम उसे ही 100 वर्ष सुने, उसी ब्रह्म को 100 वर्ष पर्यंत उपदेश करें और उसकी कृपा से 100 वर्ष पर्यंत किसी के अधीन ना रहें। उसी परमेश्वर की आज्ञा पालन और कृपा से 100 वर्षों के उपरांत भी हम लोग देखें, जीवें, सुने, सुनावें और स्वतंत्र रहें, अर्थात आरोग्य शरीर, दृढ़ इंद्रियां, शुद्ध मन और आनंद सहित हमारी आत्मा सदा रहे। 20वां मंत्र। ओम यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। व्याख्या। हे जगदीश्वर, जो दिव्य गुणों से युक्त
दूर दूर जाने वाला एवं इंद्रियों का प्रकाश करने वाला, अकेला जागने वाले का मन अधिकता से भागता है और सोते हुए का भी इसी प्रकार भागता है। वह मेरा मन शुभ विचारों वाला होवे। इति वाईफाई पे कर। ओम। एक मिनट दोबारा दिखा मुझे, यहाँ क्या था भाई? अब तो म्यूट हो गया। धन्यवाद शशि दीदी, आपका बहुत बहुत। अब ये 20वां जो मंत्र है, ये हमारे रात्रि के मंत्र से शुरू है। हमारा मन कैसा होना चाहिए, शिव संकल्प वाला। बहुत सुंदर शिव शांति कर्णम के मंत्र का उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुरेश आर्य जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद कृष्णा भाटिया जी तैयार रहेंगे। सबको सादर नमस्ते। मैं अपना भजन पेश करने जा रहा हूँ, सुनिए। आज बैठे जो सोचने, मैं ऋषि का समय याद आया। आज बैठे जो सोचने, मैं ऋषि का वो समय याद आया। कितने सोते हुए लोगों को जगा गए याद आया। आज बैठे जो सोचने, मैं ऋषि का वो समय याद आया। आज बैठे जो सोचने, उनके लब पे सदा स्वराज का नारा था। कितनी मेहनत से आर्य समाज को बनाया था। उम्र भर वेद प्रचार में समय लगाया था। उम्र भर वेद प्रचार में समय लगाया था। उनके कार्यों से तो पूरा जहां ही था घबराया। कितने सोते हुए लोगों को जगा गए याद आया। आज बैठे जो सोचने, मैं ऋषि का समय याद आया। आज बैठे सत्यात प्रकाश लिख गए, विस्तार से सब समझा के गए। कैसे दीवाने थे वो, सत्य का पाठ पढ़ा के गए। यूं तो कुछ कम नहीं उन्होंने जग पे एहसान किए। यूं तो कुछ कम नहीं उन्होंने जग पे एहसान किए। पर जो अधूरा छोड़ गए, पूरा करने का समय याद आया। कितने सोते हुए लोगों को जगा गए याद आया। आज बैठे जो सोचने, मैं ऋषि का समय याद आया। आज बैठे, आज वो साथ नहीं, उनकी बात तो साथ में। नारी सम्मान संध्या सुबह शाम, ये बात याद तो है। पास न होते हुए भी सत्यात प्रकाश पास तो है। पास न होते हुए भी चारों वेद पास तो है। इन सब ग्रंथों को पढ़ने समझाने का समय याद आया। कितने सोते हुए लोगों को जगा गए याद आया। आज बैठे जो सोचने, मैं ऋषि का समय याद आया।
कितने सोते हुए लोगों को जगा गए, याद आया आज बैठे जो सोचने, मैं ऋषि का वो समय याद आया आज बैठे जो सोचने। धन्यवाद जी, आपने समय दिया। बहुत सुंदर भजन ऋषि का प्रस्तुत किया आपने, गाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृष्णा भाटिया जी, उसके बाद कृष्णा मुखी माता जी रोहिणी से वो तैयार रहेंगे। धन्यवाद स्वागत है। आदर्श। हाँ जी, धन्यवाद। मैं एक प्रभु भक्ति का सुना रही हूँ। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले पापी जो पाप करते, नहीं तेरा जाप करते, अपने किए कर्म पर नहीं पश्चाताप करते। पापी जो पाप करते, नहीं तेरा जाप करते, अपने किए कर्म पर नहीं पश्चाताप करते। उन पर भी मेहर तेरी, उन पर भी मेहर तेरी, बड़ा मेहरबान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले सारे जहां के वाली, ओ गुलशनों के माली, हर चीज से है जाहिर रचना तेरी निराली। सारे जहां के वाली, ओ गुलशनों के माली, हर चीज से है जाहिर रचना तेरी निराली। फूलों में तेरी लाली, फूलों में तेरी लाली, पर बेनिशान है तू, दाता दया के सागर, कितना महान है तू। सृष्टि रचाने वाले चंदा बनाया तूने, सूरज बनाया तूने, तारों को रोशनी दे नभ में सजाया तूने। चंदा बनाया तूने, सूरज बनाया तूने, तारों को रोशनी दे नभ में सजाया तूने। सब कुछ बनाया तूने, परिणाम का है तू, दाता दया के सागर, कितना महान है तू। सृष्टि बनाने वाले बेमोल पक्षी बैठे तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं। बेमोल पक्षी बैठे तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं। नगमे से बज रहे हैं, नगमे से बज रहे हैं, मीठी सी तान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि बनाने वाले
कितना महान है तू दाता, दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि बनाने वाले। धन्यवाद आदर्शी, समय देने के लिए सभी सुंदर, बहुत मधुर प्रभु भक्ति का भजन प्रस्तुत किया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृष्णामुखी माता जी रोहिणी से अपना भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद दुर्गा रानी माता जी करनाल से तैयार रहेंगे। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सभी रोहतास नगर की बहनों को सुप्रेम नमस्ते और मेरा आशीर्वाद। परमात्मा करे ये ऐसे अपना कर्तव्य समझ कर आगे बढ़ती रहें और समाजों को ऊंचा उठाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय जो आपने दिया है बहुत सुंदर ही विषय है। ज्ञान और श्रद्धा के संगम से अपूर्व भक्ति होती है। विषय बहुत अच्छा है। इसके साथ अगर वैदिक ज्ञान और श्रद्धा लगाते तो बहुत ही अच्छा होता। यानी ज्ञान तो संसार में कई प्रकार के हैं। जो वैदिक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, तो हमारा वैदिक सिद्धांत शुद्ध ज्ञान पर खड़ा हुआ है। जो ज्ञान भ्रमांतक ना हो, संशात्मक ना हो, निश्चयात्मक हो, यानी निश्चय किया हुआ हो, ये ज्ञान ही जो है हमारा ठीक है। तो इसी पर ही हमारा आर्य समाज का सिद्धांत आरूढ़ है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान के साथ कर्म भी ज्ञान पूर्वक हो, ज्ञान कर्म के साथ हमारी ज्ञान भी वैदिक हो, और जो हमने हमारे पास ज्ञान है उसी के अनुसार जो ज्ञान है उसी के अनुसार कर्म हो। उसके साथ अगर श्रद्धा जुड़ जाती है तो भक्ति भक्ति है, फिर भक्ति रंग लाती है। तो क्योंकि ज्ञान और कर्म दो पंख जीवात्मा के हैं। जीवात्मा उड़ता है ज्ञान और कर्म से। ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है, कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। पर ज्ञान हमारा वैदिक ज्ञान ही होना चाहिए। दूसरे ज्ञानों से हमें, जैसे हम कहते हैं सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यानी लोग कहते हैं सत्य को हटा दो, तो वो कहते हैं सब विद्याएं वेद से निकली है। तो महर्षि ने कहा नहीं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, यानी सच्ची विद्याएं जो वेद से निकली हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। यहाँ भी वही बात है, जो वैदिक ज्ञान है वही हमें भक्ति तक ले जाएगा, वही हमें ईश्वर तक पहुंचाएगा। जैसे कहा हमने ब्रह्मांतक, सामने सांप पड़ा है, हमने रस्सी समझ लिया, रस्सी को हमने सांप समझ लिया, इसमें भ्रम होता है। ये भ्रम कब होता है? या तो हमारा उल्टा ज्ञान होता है, या हमारी आंखों में कमी होती है, या वो चीज बहुत दूरी से दूर पड़ी होती है। या तो दूरी बहुत है, हम उसको नहीं समझ रहे ज्ञान सांप है कि रस्सी है, या हमारी आंखों में कमी है, या हम उसी को ही समझ लेते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा मानना ये वैदिक ज्ञान है। जो वस्तु नहीं है उसको मानना ये दूसरे ज्ञान है। मैं इसमें किसी की आलोचना नहीं कर रही, क्योंकि हमारा वैदिक सिद्धांत जो है उसी पर हमें अडिग रह करके बोलना है कि वेद ज्ञान ही हमारी श्रद्धा जब जुड़ेगी साथ, तो जब वेद ज्ञान हमारा सच्चा होगा
तो उसमें जो श्रद्धा जुड़ेगी, अगर वेद ज्ञान ही हम उससे विपरीत ज्ञान को लेकर के चल रहे हैं तो श्रद्धा अंधी हो जाएगी, अंधी श्रद्धा में हमारा विश्वास हो जाएगा। वो वही बात है कि हम सांप को रस्सी समझ लेंगे, रस्सी को सांप समझ लेंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि ये जो हमें इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए कि किस कारण से हम अगर रस्सी को सांप समझ रहे हैं तो सांप को रस्सी समझ रहे हैं, इसका अवलोकन हम वेद के मंत्रों से करें कि वेद का मंत्र क्या कह रहा है। कहीं मेरे पढ़ने में तो भूल नहीं हो गई, क्योंकि अभाव में कभी भाव नहीं होता। हम सांप को रस्सी समझ लें तो वो हमारे भाव करने से कभी सांप रस्सी नहीं होगा और रस्सी कभी सांप नहीं होती। आजकल ये कहा जाता है भाव जैसा करो पूरा हो जाएगा, भाव जैसा करो पूरा हो जाएगा। भाव करने से जिस चीज में अभाव है उस अभाव को हम भाव कहने से, मिट्टी को हम सोना कह दें, सोना को हम मिट्टी कह दें, हम मिट्टी में भाव बना लें ये सोना है ये सोना है, क्या मिट्टी सोना हो जाएगी? कदापि नहीं। या सोना मिट्टी हो जाएगा? कदापि नहीं। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं हमारी धरती माता की जो मिट्टी है वो सोने के समान है। दूसरा कहने का तात्पर्य और है, पर हम अपने नियम पर, सिद्धांत पर कोशिश करें कि हमारा वैदिक सिद्धांत क्या है। वैदिक सिद्धांत यही है, अभाव में भाव नहीं होता और भाव में कभी अभाव नहीं होता। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, हम कहें जैसा हमारी भाव, हम कहें ईश्वर नजर नहीं आता, नहीं नजर आता, हमारे भाव बनाने से ईश्वर नजर आ जाएगा। नहीं, ईश्वर तो इन इंद्रियों से नजर आने वाला नहीं है। ईश्वर तो आत्मा में ही प्रत्यक्ष होता है उसका। हमारे भाव बनाने से वो पुरुष बन के हमारे सम्मुख नहीं आएगा। आपके पास समय कम हो गया, मैं इसको ज्यादा आगे ना ले जाती हुई यही शब्द मेरे याद रखना है कि हमारा जो वैदिक सिद्धांत है इस बात में ध्यान रखे कि अभाव में भाव नहीं होता और भाव में अभाव नहीं होता। हम भाव बनाएं, सच्ची चीज में भाव बनाएं। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। ईश्वर की हमें ठीक शुद्ध ज्ञान से ही जुड़ करके, वैसा कर्म करके फिर हमारी भक्ति रंग लाएगी। एक दिन वही भक्ति रंग लाएगी, अन्यथा नहीं। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत बहुत बेटा धन्यवाद आपका, मुझे समय दिया। बहुत सुंदर संदेश आपका कि पहले हमें वैदिक अनुसार ही शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। हम भाव में अभाव कभी नहीं हो सकता, भाव में भाव कभी नहीं हो सकता। बहुत सुंदर, आप बहुत श्रद्धाशील विदुषी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब दुर्गा माता जी करनाल से अपना प्रस्तुत करें भजन, उसके बाद रविंदर गुप्ता जी तैयार रहेंगे। दुर्गा माता जी। रविंदर गुप्ता जी, आप अपना भजन प्रस्तुत कीजिए। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। स्वागत है आपका। आइए, प्रभु महिमा का एक पथिक जी का रचित गीत प्रस्तुत है। हो सकता है पहले भी सुना हो आप लोगों ने, पर थोड़ा समय का, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा,
किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अज अमर अविनाशी कन कन में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा। इसमें बंद गया था। सारे सूरज चांद सितारे तुझ में है, सभी समंदर सभी किनारे तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। सदा तुझे अनगिनत कंठों ने, सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके सभी, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर न आया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने परमेश्वर तेरा, किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर प्रभु की महिमा गाई आपने बयान की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता दुर्गा जी, आप आवाज आ रही है आपको? रानी दुर्गावती जी, मेरे ख्याल में जुड़ी हुई नहीं है आदर्श जी, शायद देखिए आप। जुड़ी हुई तो है। माता जी बोलिए, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। रानी दुर्गावती जी, माइक ऑन कर लीजिए माता जी आप अपना। इसके बाद किरण शर्मा जी तैयार रहेंगी। माइक ऑन कीजिए माता जी आप। दुर्गा माता जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए, अपनी प्रस्तुत कीजिए अपना जो बोलना आपने। हाँ जी, स्वागत है आपका। किरण शर्मा जी आप बोलिए, माता जी को वो म्यूट नहीं हो रहा। किरण शर्मा जी, उसके बाद शमा महाजन जी तैयार रहेंगी। सभी को नमस्ते। आज मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं जुड़ी हुई हूँ, थोड़ा सा किचन में
गेस्ट आ रहे हैं मेरे, सभी को बोलो, आदर्शी बोलो। बोलिए भजन। हेलो, सभी को सादर नमस्ते। मैं आपके समक्ष एक प्रभु भक्ति का भजन रखने जा रही हूँ। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। अंतःकरण में ज्ञान की, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के दे। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। हैं इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, हैं इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, बाहर की ओर से इन्हें भीतर को मोड़ दो। कर द्वार सकल बंद, समाधि लगा के दे। अंतःकरण में ज्ञान की, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के दे। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। शुद्ध आत्मा से उसकी रचना का ध्यान कर। शुद्ध आत्मा से उसकी रचना का ध्यान कर। निश्चय ही झूम जाएगा, महिमा का गान कर। श्रद्धा की देवी रूठी हुई है, मना के दे। अंतःकरण में ज्ञान की, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के दे। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। मिलता है सखा तेरा इस ही उपाय से। मिलता है सखा तेरा इस ही उपाय से। मिलता नहीं कदापि अन्यत्र जाए से। मिलता नहीं कदापि अन्यत्र जाए से। भांति आदर्श भक्तों के जीवन बिता के दे। भांति आदर्श भक्तों के जीवन बिता के दे। अंतःकरण में ज्ञान की, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के दे। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर किरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा माता जी तो आप प्रस्तुत कीजिए अपना भजन जो आपने। उसके बाद आशा आर्या जी तैयार रहेंगे। हाँ जी, आर्य माइक ऑन कीजिए, बंद हो गया फिर आपका माइक। हाँ जी, स्वागत आर्य, बोलिए, स्वागत है आपका।
आवाज साफ नहीं है माता जी, आपकी ना आवाज साफ नहीं है। आवाज नहीं है, आवाज समझ नहीं आ रहा कुछ। आवाज अब माता जी आपकी साफ नहीं है। आप किसी और से करा दीजिए। माइक पास में ले लेना माता जी, माइक पास में ले लेना। माता जी माइक अपने पास कीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। एक और बोलती हूँ फिर मैं। माता जी आपकी आवाज साफ नहीं, आवाज ही नहीं है हमको। साफ नहीं आपकी आवाज। आचार्य जी आप अपना प्रस्तुत कीजिए, या तो माता जी आप ठीक करवाइए अपना। आचार्य जी आप प्रस्तुत हाँ जी, कीजिए अपना भजन। सभी को सादर नमस्ते। मैं एक प्रभु भक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा ना रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा ना रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन में मैल जरा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख ज्ञान की आंखों से, परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख ज्ञान की आंखों से, उजियारा हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छिपा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। दुखदाई है सब शत्रु है, ये विषय है जितने दुनिया के। दुखदाई है सब शत्रु है, ये विषय है जितने दुनिया के। वही पार हुआ भव सागर से, जो जाल में इनके फंसा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। यहाँ बड़े बड़े यमराज हुए, बलवान हुए विद्वान हुए। यहाँ बड़े बड़े यमराज हुए, बलवान हुए विद्वान हुए। पर मौत के पंजे से कोई दुनिया में आज बचा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन में मैल जरा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए।
बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने आशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुषमा बुद्धि राजा जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगी, उसके बाद प्रतिभा सप्रा जी तैयार रहेंगी। सभी को सादर नमस्ते। स्वागत है आपका। अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है। जो लाख यतन इंसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है परम कृपा उस ईश्वर की, तुझे जन्म मिला है मानव का। कोई और भी है इस दुनिया में जो इतना बड़ा एहसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। खुशियों में वक्त गुजरता हो या सर पे मुसीबत की घड़ियां, ये फल है किए हुए कर्मों का। शिकवा तो क्यों ना दान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ जो भगवान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। सच है ये बुजुर्गों की बातें, जो करता है वो भरता है। अरे उसका भला फिर क्या होगा, औरों का ही जो नुकसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। दो फूल चढ़ाकर मंदिर में सुख चैन खजाना मांग लिया, इससे तो पथिक वो बेहतर है जो एक न कौड़ी दान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टला है। जो लाख यतन इंसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। धन्यवाद आपका समय देने के लिए मुझे। बहुत मधुर आवाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब प्रतिभा सप्रा जी, उसके बाद सुख वर्षा माता जी तैयार रहेंगी देहरादून से। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। आवाज आ रही है दर्शी मेरी? आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, बहुत। जो भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसमें ये बताया गया है कि जो मनुष्य इस दुनिया में आया है, इस संसार में आया है, कि एक न जाना ही है, ये शास्त्र है। तो भजन में कुछ अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है, क्षमा करना। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, एक दिन यहाँ से जाना होगा, एक दिन यहाँ से जाना होगा, बात मान पेटेंट, कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। कर कर के श्रृंगार घूमता बनकर अप टू डेंट,
कर कर के श्रृंगार घूमता अप टू डेंट, एक दिन मरघट में सोएगा, एक दिन मरघट में सोएगा, जहाँ नहीं रेस्टोरेंट जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, मौत सभी को आ जाएगी, मौत सभी को आ जाएगी, लेडीज हो या जेंट्स कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। सत्संग के स्कूल का भैया बन जा तू स्टूडेंट, सत्संग के स्कूल का भैया बन जा तू स्टूडेंट, झूठ कपट और बुरे कर, झूठ कपट और बुरे कर्मों से मत कर एक्सीडेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। प्रभु चरण की शरण में बंदे बन जा एप्लीकेंट, प्रभु चरण की शरण में बंदे बन जाए एप्लीकेंट, इंटरव्यू आते ही बनेगा, इंटरव्यू आते ही बनेगा, ईश्वर का सर्वेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। बढ़िया बर्दीवा जी, बहुत दिन बाद सुनाया आपने आज, बहुत दिन बाद। बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी आपका। अब सुखबा जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद मुख्य वक्ता हमारे बीच में उपस्थित है, उनके उद्बोधन के बाद बाकी भजनों की श्रृंखला शुरू रहेगी। सुखवर्षा माता जी। सभी को मेरे सादर नमस्ते। 4 लाइनें आज के हालात पर भगवान से प्रार्थना के लिए। ईश्वर दया तुम्हारी हम दीनों पर सदा हो, तुम एक हो हमारी, एक तुम ही आसरा हो। हे शांति के सागर करो शांति की वर्षा, सुख और शांति से भारत का घर भरा। एक भजन। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का रुख मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का रुख मोड़ के रख दे वो बली है। दुनिया में तुम जीना तो बड़ी शान से जीना, इज्जत व बड़े प्यार व सम्मान से जीना। लेकिन किसी भी हाल पे मंजूर न करना, नजरें झुका
के शर्म व अपमान से जीना। अपमान से तो जिंदगी में मौत भली है, तूफान का रुख मोड़ के रख दे वो बली है। आराम तो हराम है, आराम न करना, मानव के इस चोले को यूं बदनाम न करना। करना तमाम काम जिससे सर रहे ऊंचा, झुकता हो जिसमें सर कभी वो काम न करना। मेहनत ही हर आवाज नहीं आ रही है। रुख मोड़ के रख दे वो बली है। कुंभकर्ण रावण बड़ा अभिमान था जिनको, कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको। जब राम भरत कृष्ण अर्जुन भी हुए थे, क्या बात है संसार में पूजा मिली उनको। जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है, तूफान का रुख मोड़ के रख दे वो बली है। हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा। घबरा के कभी संकटों में डोल न जाना, संकट हरण प्रभु सदा संकट को हरेगा। कब संकटों के पथ की यहाँ दाल गली है, तूफान का रुख मोड़ के रख है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का रुख मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का रुख मोड़ के रख दे वो बली है। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर माता जी, आपके जो शब्दों का चयन था भजन में बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं विजय दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारी आज की मुख्य वक्ता का स्वागत करें, श्रुति जी का, श्रुति सेतिया जी का। विजय दीदी स्वागत है आपका। हाँ जी, सभी बहनों को सादर नमस्ते, बहनों और भाइयों को सादर नमस्ते। आज के इस वैदिक वंदन आर्य मारुताश नगर में सभी का स्वागत है। मैं सभी आज की जो हमारी मुख्य वक्ता हैं श्रीमती श्रुति सेतिया जी, श्रुति सेतिया जी जो हमारे मध्य उपस्थित है, जो एक योग साधिका के साथ वो आर्य समाज के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। श्रुति जी अपनी इस छोटी सी उम्र में परिवार संभालने के दायित्व के साथ 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 आर्य प्रचार का जो कार्य कर रही हैं, वो वाक्य में हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक उदाहरण है, जिससे सबको सीख लेनी चाहिए। मैं सीख
लेनी चाहिए। मैं श्रुति सेतिया जी का स्वागत करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपने ज्ञान से अपने लाभान्वित करें, श्रीमती श्रुति सेतिया जी। और जो मैं सभी का दिल से स्वागत करती हूँ, जो हमारे बीच में बहनें जुड़ी हुई हैं, सभी का तो नाम लेना बड़ा मुश्किल है। नोएडा से हमारे साथ मंजू नारंग जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ हमारे प्रधान जी सुखवीर सिंह त्यागी जी, रामपाल पंचाल जी, और भी बहनें सारी जुड़ी हुई हैं, विवेक विहार से, सूरजमल विहार से, कृष्णा नगर से, फरीदाबाद से, करनाल से, अमृतसर से, राजपुरा से, पंजाब से, बहुत दूर दूर से हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं। सभी का स्वागत है हृदय की गहराइयों से। अब मैं श्रुति सेतिया जी को आमंत्रित करती हूँ। आइए श्रुति सेतिया जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है सही आपको? हाँ जी, आ रही। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और बहुत ही मधुर भजनों का हम आनंद ले रहे थे। सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, इतने मधुर भजन माताओं ने बोले। सब प्रजाओं का जो पालक, सब प्रजाओं का जो पालक दे रहा सब कुछ हमें, सब प्रजाओं का जो पालक दे रहा सब कुछ हमें, आनंदमय उस श्रेष्ठ प्रभु का, आनंदमय उस श्रेष्ठ प्रभु का भक्ति से पूजन करें। वह वरेण्य है, श्रेष्ठम है, वरण हम उसका करें। उत्साह पूर्वक प्रातः सायं प्रेम से उसको मिले। भक्ति की शुभ अग्नि को, भक्ति की शुभ अग्नि को हम सब जगावेंगे कभी। अपनाएगा हमको प्रभु, हम होंगे प्रिय होंगे तभी, हम उसके प्रिय होंगे तभी। वंदनीय मातृशक्ति और धर्म प्रेमी सज्जनों, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप देख रहे हैं अभी। और अभी कृष्णा माता जी ने कितनी अच्छी बात बोली कि अभाव में भाव नहीं होता और भाव में अभाव नहीं होता, इसलिए इस परमपिता परमात्मा पर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए। और उन्होंने विषय को सुधारा है और मैं भी आगे से ध्यान रखूंगी। उन्होंने बताया कि ज्ञान और श्रद्धा की जगह वैदिक ज्ञान लगाओ। ज्यादा आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा आ रही है, बिल्कुल क्लियर है श्रुति जी। आदर्श आ रही है दीदी, आप अपना माइक आवाज थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। बहुत अच्छी आवाज आ रही है। माइक ऑन कर लो आप अपना। श्रुति बेटी आप अपना माइक ऑन कर लो। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है, ओके। कृष्णा माता जी ने बताया कि आप ज्ञान की जगह वैदिक ज्ञान लगाइए, ज्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अपनी भूल सुधारनी चाहिए। ज्ञान और श्रद्धा नहीं, वैदिक ज्ञान और श्रद्धा के अपूर्व संगम से ही भक्ति सफल होगी। मेरी माताओं, यह युग बुद्धि के विकास का, यह युग बुद्धि के विकास का और बुद्धि की चरम सीमा को छूने का युग है। यह युग बुद्धि के विकास को करते हुए ज्ञान के उच्च शिखर पर पहुंचने की भावना रखने वाला युग है। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता भी यही है और विडंबना भी यही है। हम सब बहुत अधिक बुद्धिवादी होने के बाद इतने तर्क में उलझते चले गए कि जैसे प्याज के छिलके छीलते छीलते हम वहां आकर खड़े हो गए जहां हमें दुर्गंध के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। माना तो कुछ भी नहीं। कभी सोचते रहे कि जानना अधिक श्रेष्ठ है मानने से, जानना श्रेष्ठ है। और कभी हम कहते रहे कि जाना भी तो क्या संसार में। आप कितना देख पाओगे, आपकी बुद्धि कितना देख पाएगी? आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि आपके हाथ में आप एक फूल लेते हैं, आपने हाथ में एक फूल लिया, आपने अपनी आंखों से देखने का प्रयत्न किया। कोई भी व्यक्ति इस फूल को संपूर्ण रूप से नहीं देख सकता, इसका एक ही भाग दिखेगा। जो आपकी आंखों के सामने होगा उसका वही भाग दिखेगा, दूसरी ओर वाला भाग होगा वह आपको नहीं दिखाई देगा। संसार में कोई भी वस्तु हाथ में लेना, उसको आप संपूर्ण रूप से कभी नहीं देख सकोगे। तो किस आधार पर हम कहेंगे कि मैं सब जानता हूं? संसार बड़ा ही विचित्र है। और जब हम बुद्धि का विकास करते करते अपने हृदय की भावनाओं को, हम अपने हृदय की संवेदनाओं को मार देते हैं, हमारी प्रगति वहीं रुक जाती है। हम बहुत बुद्धिवादी होने का परिणाम यह होता है कि हम तनावग्रस्त होते चले गए। इसलिए जहां परमात्मा ने बुद्धि दी है वहां हृदय भी दिया है। हृदय में भावनाएं हैं, बुद्धि में विचार हैं,
यदि दोनों का तालमेल बन जाए तो जीवन में सफलता ही मिल सकती है। और कहते हैं बुद्धि पिता है और हृदय माँ है। मानव को दोनों की छाया की बहुत ही आवश्यकता है। ज्ञान बुद्धि वाली स्थित है, भक्ति हृदय वाली स्थित है। दोनों का तालमेल बनाना तो प्रगति होगी, अन्यथा प्रगति नहीं होगी। उठे हमारे हृदय में जब भक्ति के उद्गार उठे तो हम अपने आप को अर्पित करने के लिए तैयार रहें। यदि उद्गार नहीं उठते तो संपूर्ण समर्पण नहीं होगा। इसलिए आजकल किस तरह से कुछ लोग नशे के माध्यम से सुला रहे हैं। सोना चाहता है मानव थोड़ी देर के लिए नशा लेकर, यह तो मस्तिष्क का काम है। लोग इसे बंद करना चाहते हैं। कुछ लोग संगीत में डूबकर थोड़ी देर के लिए अपने आप को भुलाना चाहते हैं। यह जो मस्तिष्क का काम कर रहा है हम इसे रोकना चाहते हैं। कुछ लोग किसी विशेष तरह के व्यसनों में पड़कर अपने आप को खोना चाहते हैं। संभवतः है मस्तिष्क को शांति मिल जाए, सिर्फ यही उनका प्रयत्न रहता है। परंतु आश्चर्य की बात कुछ और है। क्या है आश्चर्य की बात? परमात्मा ने जो बुद्धि की संवेदनाएं दी हैं, बुद्धि के अंदर जो विचार करने की शक्ति दी है, इसके साथ हृदय की भावनाओं की संवेदनाएं यदि ना हो तो व्यक्ति केवल नीरस बुद्धिवादी होकर ही रह जाएगा। और हृदय की भावनाएं आ जाएं तो सरसता उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात ज्ञान के साथ साथ श्रद्धा के अपूर्व संगम से ही भक्ति संभव होगी, भक्ति सफल होगी। संसार तो एक वह है जहां बुद्धि की पहुंच है। संसार का एक भाग वह है जब बुद्धि हमारी काम नहीं करती, वहां हृदय काम करता है। कैसे? हम इस बात को इस प्रकार से विचार करके देखें तो बात हमारे को तभी समझ आती है जब माता पिता जब किसी बच्चे को पाल पोसते हैं तो केवल कर्तव्य का भाग बनकर पाला है। यदि माता ने किसी बच्चे को पाला पोसा है तो उसे अपने हृदय का भाग बनाकर ही पाला है। माता ने उसमें अपने प्राण आवेशित कर दिए, अपना मन उसके अंदर आवेशित कर दिया, उसे खिलाकर प्रसन्न होती है, उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर प्रसन्न होती है। चाहे वह फटे पुराने वस्त्र खुद पहन ले, परंतु उसको अच्छे वस्त्र पहनाकर ही प्रसन्न होती है। उसको नए वस्त्र पहनाकर ही उसे आनंद का अनुभव होता है। माँ अपनी पूरी ममता उस बच्चे पर उड़ेल देती है। वह माता इस तर्क पर ममता को नहीं तोलती। यदि इस ममत्व में माँ श्रद्धा से परिपूर्ण नहीं होती तो बच्चे का पालन पोषण उचित रूप में नहीं कर सकती। और बच्चे तो यही कहेंगे कि माता पिता हमें सुविधाएं प्राप्त करना, माता पिता का सुविधाएं प्रदान करना उनका एक कर्तव्य है। उसके पीछे छिपी हुई माता पिता की भावनाओं से परिचित नहीं होते और यह उन्हें तब अनुभव होता है जब वह स्वयं माता पिता बनते हैं। यदि केवल कर्तव्य के आधार पर नहीं बल्कि हृदय की संवेदनाएं भी इसमें होनी चाहिए। अतः मैं फिर कहूंगी कि ज्ञान के साथ श्रद्धा का अपूर्व संगम ही हमारे जीवन में परिपूर्णता लाएगा। और दुख किस बात का है आजकल? दुख इस बात का है कि हमारे दृढ़ता में कमी है, श्रद्धा विश्वास में कमी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ठीक मानता है, वह दूसरों को गलत और अपने आप को ठीक समझने में ही सारा जीवन लगा देता है। इन शंकाओं में अपने आप को उलझाए रखता है। यदि वह बुद्धि के साथ साथ श्रद्धा को भी अपना ले तो जीवन सार्थक हो जाए और भक्ति भी सफल हो जाए। आनंद की बात तो तब होगी जब हमारा मन हमारे साथ हो जाएगा, तभी उपासना प्रतिदिन सफल होती जाएगी। जिस व्यक्ति को प्यास लगी हो ना, और जिस व्यक्ति को प्यास बुझानी हो वो पानी ढूंढने का प्रयास करेगा, और जिस व्यक्ति को प्यास ही ना हो चाहे उसे शरबत भी पिला दो वह व्यर्थ की वस्तु मानकर उसे छोड़ देगा। अतः पहले हमें अपने प्यास को जगाना होगा। कैसे? यदि हमारा ध्यान पूर्ण रूप से अपने परमात्मा की लगन में लगा हुआ है, उसके पश्चात संसार का ध्यान आएगा ही नहीं। अपने अंदर जब पूर्ण रूप से हम रुचि पैदा करेंगे तो संसार का ध्यान ही नहीं हमें आएगा। इस स्थिति का नाम श्रद्धा है। और श्रद्धा का अर्थ है कि प्रभु के प्रति समर्पण भाव, प्रभु के प्रति समर्पण का पूर्ण भाव, ये श्रद्धा है।
अर्थात यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र को आधार बनाएं और सर्वत्र एक ही बात अपने मस्तिष्क में रखें, इदं ममः, तभी भक्ति आपकी सार्थक होगी। और क्या बताया जाता है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वयात्कितं जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य स्विद्धनम। यहाँ बताया गया है कि हे मानव ईश्वर को सर्वव्यापक मान, उसकी प्रत्येक कृति में मंगलमान। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु के भीतर आकाश है, उसी प्रकार ईश्वर को जगत में ओतप्रोत मान। ज्ञान से ईश्वर को जान, श्रद्धा और प्रेम से उसको मानने में ही आनंद है। कोई वस्तु स्थान ऐसा नहीं है जहाँ ईश्वर की सत्ता ना हो। इस आचरण से मनुष्य के हृदय में दो बातें आती हैं, व्यक्ति निष्पाप बनने का प्रयास करेगा तथा उसमें प्रेम की भावना मात्रा बढ़ेगी। और मनुष्य पापाचरण के लिए एकांत काम की खोज किया करता है। चोर इसीलिए रात्रि में सफलता का साधन मानते हैं, क्योंकि उसमें रात्रि को एकांत की अधिक संभावनाएं होती हैं, जो ऐसे दुष्ट कर्मों के लिए आवश्यक है। परंतु ईश्वर का विश्वास होने पर पापाचरण के लिए काम स्थान मिल ही नहीं सकता। इसके लिए भी तर्क के साथ श्रद्धा का होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक मनुष्य के हृदय में नास्तिकता ना आए, तब तक वह पाप नहीं करता। इसलिए ईश्वर के सर्वव्यापकत्व पर विश्वास होने से मनुष्य निष्पाप हो सकता है। और दूसरी बात प्रेम है। मनुष्य ईश्वर को सर्वव्यापक मानने के लिए विवश है कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर की सत्ता उसके व्यापक गुण से स्वीकार करे। और जब इस प्रकार से प्रत्येक प्राणी में, चाहे वह अछूत हो या उसे कोई भी निकृष्ट ईश्वर का होना मानना ही पड़ेगा, तो उससे घृणा के भाव कैसे कर सकता है। और मंत्र के दूसरे भाग में कहा है तेन तक्तेन भुंजिता, अर्थात त्याग पूर्वक भोग करे का उपदेश दिया है। मनुष्य संसार के पदार्थों के भोग की आज्ञा दी है, परंतु उसके साथ त्याग पूर्वक भोग की शर्त जोड़ दी है। ऐसे विश्वास से ही मनुष्य प्रत्येक पदार्थ, राज्य, धन आदि को ईश्वर का समझकर उसमें केवल अपना प्रयोग अधिकार समझेगा और ममत्व ना जोड़ सकेगा, क्योंकि अधिक ममत्व ही समस्त दुखों का मूल है। दुख आए, किसी वस्तु से पृथक होने पर ही दुख आता है, परंतु जब इन्हीं वस्तुओं को हम स्वयं छोड़ देते हैं तब दुख ही नहीं आएगा, परंतु हमें सुख ही मिलेगा। और मैं कहूंगी कि संसार की भिन्न भिन्न जातियां, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, उन सब का कारण स्वत्व का छीन जाना, उनकी स्वतंत्रता में बाधा पहुंचना, और यही कारण व्यक्ति व्यक्ति के कलह की तय में हुआ करता है। और तभी तो मंत्र के अगले भाग में कहा है मां गृधा कस्य स्विद्धनम, अर्थात किसी के धन के स्वत्व को लेने की चेष्टा मत करो। ना किसी के धन का स्वत्व को लिया जाएगा, ना किसी की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, और ना ही मनुष्य में अशांति का जन्म होगा। परंतु यह सब तभी होगा जब हम बुद्धि का प्रयोग दूसरों के विश्वास को समाप्त करने के लिए नहीं, अपितु अपने हृदय में, आवाज क्यों नहीं है, अपितु अपने हृदय में प्रेम और श्रद्धा की भावना उत्पन्न करेंगे, तभी ये सब संभव हो पाएगा। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें ज्ञान प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। बिना ज्ञान प्राप्ति के मुक्ति आदर्श आवाज क्यों नहीं है? आ रही है दीदी, हमें आ रही है आवाज, आ रही है। मैं यही अंत में कहना चाहूंगी कि हमें ज्ञान प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। बिना ज्ञान प्राप्ति के मुक्ति प्राप्त नहीं होती, परंतु ज्ञान का उपयोग करते समय तर्क तो करें, तर्क तो ना करें, हमें कुतर्क से बचें, विवेक का प्रयोग करें। मेरी माताओं, हमेशा विवेक का प्रयोग कीजिए, अपनी श्रद्धा को गहरा कीजिए, और पूर्ण समर्पण से ही यह शरीर धारण करना हमारा सफल होगा। नहीं तो जीवन तो न जाने कितने कीड़े मकोड़ों को भी मिलता है, वो भी जीवन धारण करते हैं, परंतु जीवन वो नहीं है। इसके लिए हमें महापुरुषों के जीवन का सानिध्य प्राप्त करना होगा। महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करने का अर्थ क्या है? उनका अर्थ यही है कि एक अग्नि का हमारे अंदर जागृत होना।
महापुरुषों के सानिध्य का अर्थ यह है कि एक अग्नि का हमारे अंदर जागृत होना। अतः श्रेष्ठ भक्ति वही है जिसमें पूर्ण श्रद्धा है और जिसका मन प्रभु भक्ति के प्रति अर्पित है। जो व्यक्ति अपने नियम नित्य साधना लगन को टूटने नहीं देता, उसका यह विश्वास उसे मृत्यु से अभय कर देगा, तभी हमारी भक्ति सफल हो पाएगी। और अभी प्रतिभा जी ने भजन बोला कि कोई ना परमानेंट जगत में, अगर हमारे को इस जगत में परमानेंट नहीं रहना है, ये सब आप जानते हैं, अपने अंदर श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न कीजिए, नहीं तो क्या कहेगा कवि, यही कहा जाएगा, यूं ही जीवन गंवाने का क्या फायदा, यूं ही जीवन गंवाने का क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने का क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने का क्या फायदा, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिंदगी ऐसी पाने का क्या फायदा, जिंदगी ऐसी पाने का क्या फायदा। हे प्रभु हम तुम्हारे सदा दास हैं, हे प्रभु हम तुम्हारे सदा दास हैं, भक्ति अमृत को पीने की ही प्यास है, भक्ति अमृत को पीने की ही प्यास है, हम तुम्हें छोड़कर और चाहे किसे, हम तुम्हें छोड़कर और चाहे किसे, पत्ते पत्ते में तेरा ही आभास है, पत्ते पत्ते में तेरा ही आभास है। मैं भटकता रहा झूठी आशा लिए, मैं भटकता रहा झूठी आशा लिए, और जलाता रहा आरती के दिए, और जलाता रहा आरती के दिए, पर मुझे क्या पता था मेरे देवता, पर मुझे क्या पता था मेरे देवता, तू तो आनंद धन है मेरे दिल में रहे, तू तो आनंद धन मेरे दिल में रहे, तूने कर्मों को अपने न झूठा किया, तूने कर्मों को अपने न झूठा किया, तेरा गंगा नहाने से क्या फायदा, तेरा गंगा नहाने से क्या फायदा, अपनी एक भी गलती सुधर ना सकी, अपनी एक भी गलती सुधर ना सकी, दूसरों की गिनाने से क्या फायदा, दूसरों की गिनाने से क्या फायदा, जो दिया उसने वो तो संभलता नहीं, जो दिया उसने वो तो संभलता नहीं, दिल को मैला बनाने से क्या फायदा, दिल को मैला बनाने से क्या फायदा, जिंदगी में किसी का भला ना किया, जिंदगी में किसी का भला ना किया, तुझे बंदा बनाने का क्या फायदा, तुझे बंदा बनाने का क्या फायदा, यूं ही जीवन गंवाने का क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने का क्या फायदा, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिंदगी ऐसी पाने का क्या फायदा, जिंदगी ऐसी पाने का क्या फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर।
ज्ञान और श्रद्धा के संगम के बिना भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान भी हमें कैसा होना चाहिए? वैदिक ज्ञान, शुद्ध जो हो। ऐसे नहीं हम गलत इधर उधर भटकते रहें, उल्टा ज्ञान, गलत अज्ञान, वो हमें भक्ति के रास्ते पर नहीं ले जा सकता। बहुत सरल शब्दों में आपने उसका व्याख्या की। श्रुति बेटे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। अब दीप्ति सप्रा जी हमारे मध्य में आए। मैं उनसे अनुरोध करूंगी भजनों की श्रृंखला में एक भजन वो प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद अरुणा मुखी जी तैयार रहेंगी। नमस्ते आंटी जी, मैं इसके बाद बोल दूंगी, एक भजन करा लीजिए। अरुणा, अगर उषा मलिक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, उषा मलिक, आपका भी स्वागत है। उसके बाद उषा मलिक दीदी आप अपना भजन प्रस्तुत कर सकती हैं। अरुणा मुखी जी, स्वागत है आपका।